हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना की कि कैसे गांव का एक लड़का खौफनाक जुर्म कर बन बैठा दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर। नीरज भवाना का असली नाम नीरज शेरावत है। दिल्ली के भवाना गांव का रहने वाला है। 1988 में एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ। पिता का नाम प्रेम सिंह, जो दिल्ली परिवहन निगम DTC में बस कंडक्टर का काम किया करते हैं। माँ का नाम सुदेश कुमारी है। दो भाई भी हैं, राजेश भवाना और पंकज शेरावत। नीरज ने अपनी शिक्षा गाँव के ही स्कूल से शुरू की, पर वह पढ़ाई में कमजोर था, मगर 10वीं कक्षा पास था। इस दौरान वह अफीम के नशे करने लगा। इसी नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। नीरज ने पहला कत्ल 2004 में अंजाम दिया था। इस खौफनाक जुर्म को तब अंजाम दिया था जब वह नाबालिग था। उसने अपना पहला जुर्म हरियाणा के भिवानी में एक डकैती की और पुलिस द्वारा पकड़ा गया। सजा के तौर पर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। उसके लिए काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि जेल में उसने फजल उर रहमान को एक ही कोठरी में पाया था। रहमान और नीरज अच्छे दोस्त बन गए, या कहें नीरज भवाना को किशोर अवस्था में गुनाहों का गुरु मिल गया। रहमान दाऊद इब्राहिम का आदमी था और तिहाड़ जेल से ही जबरन वसूली का रैकेट चलाता था। रहमान ने नीरज को सब कुछ बताया और यहीं से नीरज भवाना को दाऊद बनने की इच्छा हुई या प्रेरित किया गया। जेल से निकलते ही पहले उसने कुछ व्यापारियों को मारने की आवश्यकता थी, जिन्होंने उसे पैसे देने से इनकार किया था, जिस वजह से डर कायम कर सके। कुछ हत्याओं से डर पैदा हुआ और अमीर व्यापारियों ने नीरज को फोन आते ही उसे जबरन पैसे देना शुरू कर दिए। यह सब अकेले नहीं कर सकता था। उसने इसके लिए एक गैंग या एक जबरदस्त नेटवर्क तैयार किया, जिसमें कई नामी गैंगस्टर शामिल हैं, और जो इस गैंग में शामिल नहीं होता उसे मार दिया जाता। इस गैंग में नवीन बाली, राहुल काला, शक्ति दादा, अमित भवाना, सुनील राठी, अमित भूरा, सचिन खोखर, सोनू जाट जैसे 3-4 दर्जन से भी ज्यादा मेंबर शामिल हैं। इनमें से पुलिस की कड़ी मेहनत से ज्यादातर को जेल भेजा जा चुका है और उन पर मकोका भी लगाया जा चुका है। नीरज भवाना के अपराध की लिस्ट लंबी है। नीरज भवाना 10 लाख का इनामी बदमाश है और देखते ही देखते इस पर लूट, हत्या, रंगदारी जैसे 100 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ अपराध जैसे नीरज भवाना 2013 में पैरोल से फरार हो गया था। भवाना को कुछ दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ा गया, यानी कुछ दिनों की जमानत पर उसे रिहा किया गया और एक तय तारीख पर उसे वापस जेल आना था, पर वह वापस न आ जाकर फरार हो गया था। 15 दिसंबर 2014 नीरज ने कुख्यात अमित भूरा को भरी कोर्ट में से न सिर्फ गोलियां चलाकर भगा लिया था, बल्कि उसी दौरान पुलिस की एक AK-47 राइफल भी लूट ले गया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। 25 अगस्त 2015 में पुलिस ने नीरज भवाना को कोर्ट से पेशी के बाद जेल वैन में वापस लेकर जा रही थी। इसी वैन में नीतू दाबोदिया गैंग के 2 सदस्य पारस और प्रदीप भी थे। नीरज ने अपने साथियों की मदद से पुलिस वैन में ही दोनों को पीट कर मार डाला था। अपने दुश्मन छोटा राजन को खत्म करने के लिए दाऊद इब्राहिम ने दिल्ली के डॉन नीरज भवाना को छोटा राजन को मारने की सुपारी भी दी थी। नीरज भवाना और नीतू दाबोदिया की दुश्मनी की वजह से ही कई गैंग वार हुई, पर कभी नीरज भवाना और नीतू दाबोदिया दोनों मिलकर गैंग चलाया करते थे। दोनों ने साथ मिलकर कई वर्षों तक लूट, हत्या, डकैती जैसे कई वारदातों को अंजाम दिया। सोनू पंडित की हत्या बनी दोनों के बीच की दुश्मनी। वर्ष 2011 में उनके गैंग में टंटेसर निवासी अजय उर्फ सोनू पंडित की एंट्री हुई और वह नीरज के बेहद करीब था। उसकी वजह से नीरज और नीतू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। नीतू को लगा था कि नीरज सोनू पंडित के साथ मिलकर उसकी हत्या कर सकता है, इसलिए उसने वर्ष 2012 में सोनू पंडित को अगवा कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने नीरज और नीतू के बीच गैंगवार को जन्म दिया। पर 2013 में दिल्ली NCR में गैंगस्टर नीतू दाबोदिया को दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार दिया था। नीरज ने उस मुठभेड़ से सबक सीखा। उसने पुलिस से कोई सीधी लड़ाई न करने का फैसला किया। उसने राजनीति लिंक के साथ पुलिस को नियंत्रित करने का फैसला किया। जाट होने के नाते दिल्ली के अन्य जाट नेताओं को अपनी अच्छी किताब में रखना उसके लिए कठिन नहीं था। कुछ महीनों के बाद दिसंबर 2013 में उसके चाचा रामदीन शौकीन ने निर्दलीय टिकट पर चुनाव जीता। यह नीरज था जिसने दिल्ली में आपकी लहर होने के बावजूद रामदीन की जीत सुनिश्चित की। उसने रामदीन को अपना सपोर्ट और पैसा दोनों दिया। इस समय से ही नीरज दिल्ली हरियाणा का सबसे बड़ा डॉन बन गया था। नीरज भवाना का मामा यानी रामदीन शौकीन भी अपराधी है। रामदीन शौकीन पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। दिल्ली पुलिस ने रामदीन शौकीन पर मकोका लगाया था। 27 नवंबर 2016 को उसे गिरफ्तार किया गया। उस पर साल 2015 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नीरज भवाना का अपराध में साथ देने और AK-47 रखने का आरोप है और भी कई मामलों में आरोपी हैं। नीरज भवाना का मामा रामदीन शौकीन 2018 पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। रामदीन शौकीन पुलिस कस्टडी से उस वक्त फरार हुआ था जब वह बागपत पुलिस उसे एक केस की सुनवाई के लिए दिल्ली लेकर आई थी। सुनवाई से पहले रामदीन शौकीन ने तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। पुलिस ने उसे सफदरगंज अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में उसे मिलने उसके
परिजन भी पहुंचे थे। रामविन शॉकिंग जब अपने परिवार वालों से मिल रहा था तब उसी दौरान बागपत पुलिस की नजरों से बचकर फरार हो गया था। 22 दिसंबर 2020 वह जब कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा उसी समय दिल्ली पुलिस ने उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया। नीरज भवाना की मां और भाई को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 14 मार्च 2015 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने कोलकाता जाने वाले यात्रियों के सामान की जांच कर रहे थे। तभी नीरज की मां सुदेश कुमारी एवं उसके बेटे यानी नीरज का बड़ा भाई पंकज शेरावत को सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान उनके बैग की तलाशी में एक मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस मिले थे। साथ ही उनके पास से 2,76,000 रुपए भी मिले। पुलिस द्वारा पैसों को लेकर कुछ पूछे गए सवालों पर वह कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। साथ ही कारतूस का भी लाइसेंस नहीं था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और वहां के लोकल पुलिस थाने में भेज दिया। नीरज भवाना ने अपनी चचेरी बहन पर भी चलवाई थी गोलियां। 6 अक्टूबर 2018 को भवाना में नीरज भवाना के कहने पर भाई पंकज शेरावत ने 3 और लोगों के साथ मिलकर दिल्ली सेक्टर 2 में 6 अक्टूबर की रात अपनी बहन और उसके प्रेमी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हमले में प्रेमी अमित की मौत हो गई। गैंगस्टर नीरज भवाना की चचेरी बहन ज्योति को गोली लगने से घायल हो गई थी। नीरज भवाना अपनी चचेरी बहन ज्योति की हत्या इसलिए कराना चाहता था क्योंकि वो काफी समय पहले एक लड़के के संपर्क में आकर उसके साथ रहने लगी थी। वह लड़का अंडे की रेडी लगाता था जिसे मार दिया गया था। 22 अक्टूबर 2018 कुछ ही दिन बाद दोबारा आशु व उसके साथी बदमाशों द्वारा किए गए हमले में भी गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद ज्योति की जान बच गई। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आशु ने पूछताछ में बताया कि उसे ज्योति को मारने के लिए हथियार भी नीरज भवाना गिरोह के द्वारा ही उपलब्ध कराए गए थे। उसने अपने साथी बदमाश ब्रिजेश उर्फ छोटा और रोहित उर्फ गोगली भवाना के साथ मिलकर राहुल काला के कहे अनुसार भवाना में जाकर ज्योति को कत्ल करने की नीयत से घर में घुसकर गोली मार दी थी। नीरज भवाना की प्रेमिका बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखने के लिए नीरज भवाना अपनी बिरादरी के बीच जाना जाता है। वह बहुत चालाक अपराधी है। पुलिस का कहना है कि वह अन्य अपराधियों द्वारा की गई गलतियों से सीखता रहता है। वह जानता था कि गर्लफ्रेंड बात के चरणों में समस्याग्रस्त हो सकती है। वह प्रेमिका से भी ज्यादा इमोशनली रिलेशन नहीं रखता। नीरज भवाना की आखिरी गिरफ्तारी कब हुई? कई सालों तक कानून के लिए छलावा बने दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी खुफिया खबर के आधार पर हुई। पुलिस को खबर थी कि गैंगस्टर नीरज भवाना आधी रात को अपने घर वालों से मिलने भवाना पहुंच सकता है और खबर इतनी सटीक थी कि पुलिस के पास भवाना की कार का मॉडल और यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद था। खबर के आधार पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सबसे माहिर पुलिस अफसरों की एक खास टीम तैयार की और इस खुफिया खबर के मुताबिक टीम के अफसर रात के अंधेरे में ही ट्रैप लगाकर इस मोस्ट वांटेड का इंतजार करने लगे। करीब 35 मिनट का वक्त गुजर जाता है और पुलिस को फिर वही कार नजर आती है जिसका वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। यह कार यहाँ पहुंचकर मुड़ जाती है लेकिन चंद मीटर का फासला तय करते ही स्पेशल सेल के तेज तर्रार ऑफिसर कार को घेर लेते हैं। उसे रुकने का इशारा किया जाता है। कार में बैठे बदमाश अचानक पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं और तब पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है। लेकिन थोड़ी ही देर की क्रॉस फायरिंग के बाद नीरज को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। नीरज 2015 में गिरफ्तार किया गया और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.